खरी साहब, समथिंग समवेयर हैज चेंज्ड, वो क्या है? आपके पास अंदर की खबर है तो बताएं। बस मुझे एक लफ्ज़ पर एतराज़ है आपकी, और वो है समथिंग, नॉट अच्छा, समथिंग, एवरीथिंग। मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड। अच्छा, ठीक है, इसको ठीक सेफली है, ऐसे करते हैं। ठीक है। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल ये है कि आज DGISPR ने बड़े दो टोक अंदाज में, नाम लिए बगैर, बहुत कुछ कह दिया है जो बहुत पहले कह दिया जाना चाहिए था। अच्छा, वो नाम न लेने के हवाले से मुझे जॉन एलिया का वो शेर याद आ रहा है कि आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। बहुत खूब। जिसको बहुत आप इंतशारी माफिया कह रहे हैं, जिसको आप डिजिटल दहशतगर्दी कह रहे हैं, नाम लेना जी कि कौन कर रहा है, ये किसको नहीं मालूम है ये। जी। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि ऐसे अफराद जो स्टेट पर हमलावर हों, जी। स्टेट की रिट को ना मानने का बबांगे दोहल ऐलान कर रहे हों, उनके बारे में मैं समझता हूं कि आज DGISPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, ये एक रेड लाइन भी ड्रॉ कर दी है इसने, और आखिरी वार्निंग भी है। और आखिरी वार्निंग के अंदर सब्सटेंस ये है कि या सुधर जाओ या फिर कहीं जाके और बसो, यहां रह के आपको ये सब कुछ नहीं करने देंगे। ठीक है। ये रिजॉल्व हमें कुछ दिनों से दिखाई दे रहा था कि ये फाइनली बात उस तरफ को जाएगी। क्यों? दो दिन पहले या शायद 3 दिन पहले एक हाई लेवल ब्रीफिंग हुई, उसके अंदर भी दो टोक अंदाज में ये कहा गया कि किसी को इस बारे में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो लोग जो जिम्मेदार हैं रियासत पर हमलावर होने के, दिफाई तनसीबात के ऊपर हमलावर होने के, जो गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की असास पर हमला करने की कोशिश की है, उनके लिए कोई रियायत नहीं है। आई होप द मैसेज विल गो स्ट्रेट टू आवर व्यूअर्स, और आपको तो समझ आई गई है मेरी बात। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए, दहशतगर्दी दो तरह की है जो डिफाइन की है उन्होंने आज। एक उन्होंने कहा दहशतगर्दी वो है जो पता नहीं होता कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, वो अपनी कार्रवाई करते हैं फिर चुप जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं। लेकिन डिजिटल दहशतगर्दी तो विजिबल है, आपको पता है ये कौन से मीडिया, सोशल मीडिया हैंडलर ने की है, हाँ जी। कौन से प्लेटफॉर्म से हुई है, अच्छा। किस मुल्क से हुई है, कौन इसको स्पॉन्सर करता है। हाँ। क्या आपको याद नहीं वो कि हमने अपने एक प्रोग्राम में DNA का याद करा रहा हूँ आपको, जब ये पता चला था कि KPK की हुकूमत जो है वो 22,000 के करीब लोगों को सरकारी खजाने से पैसे अदा करती है, डिजिटल मीडिया को रन किया जाए, जी, जिससे सोशल मीडिया को स्पॉन्सर किया जा रहा है। ये काम अभी भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं इसके बारे में। और अब इसकी स्पॉन्सरशिप बाहर से आ रही है। एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली एक अकाउंट में $50,000 आए हैं। किसका अकाउंट है बुखारी साहब? वो आपको पता है जिसकी बात हो रही है उन्हीं के अकाउंट है ना ये। अच्छा। तो एक तवील अरसे से क्या वो फॉरेन फंडिंग वाला मामला नहीं पड़ा, वो आपको नहीं पता वो किसके अकाउंट में गए थे? सबको पता। एनीवे, हैविंग सेड दैट, उस ब्रीफिंग में बहुत वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अब चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो नेशनल मीडिया है, गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान की असास के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, पाकिस्तान के अस्करी अदारों के खिलाफ किसी किस्म की बुलशिटिंग और बकवास बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, मैं समझता हूं कि ये मैसेज आ गया है समझ सबको। जो उस मीटिंग में मौजूद थे उनको बाकायदा नाम ले लेके बताया गया है कि फलां फलां को पटा डालें। ये मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि बहुत तल्ख ज़बान इस्तेमाल की गई थी उस ब्रीफिंग के दौरान। ठीक हो गया जी? अब आ जाए आप इसके ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वापस आ जाते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक खारजी टोला है जो उसी एजेंडे पर अमल पैरा है जिस पे भारत है। भारत क्या चाहता है? पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज को जलील किया जाए, उसकी तस्दीक की जाए, और पाकिस्तान किसी तरह भी पुरअमन न रहे। पाकिस्तान के जो अस्करी तनसीबात हैं उन पर हमले किए जाएं। क्या आपको याद नहीं है कि इसराइल और भारत मिलकर ये प्लान बना रहे थे कि पाकिस्तान की एटमी तनसीबात के ऊपर हमला किया जाए? क्या ये अनासर उन लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, उनके एजेंडे पर चल रहे हैं? ये सवाल अब बबांगे दोहल पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने चाहिए। ठीक हो गया जी? दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की नज़रियाती असास जिस पर यह मुल्क बना था, उसको उजाड़ने वाले, उसको बर्बाद करने वाले लोग पाकिस्तान के खैर खा नहीं हो सकते। तो लगाया जा रहा है कि वीडियोस डिलीट कर दी गई, जरा वो वीडियोस को सामने लेकर आए। वहाँ आ जाते हैं, वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ आ जाएंगे। मैं अजीबो गरीब किस्म की कैफियत से दो चार हो जाता हूँ जब इस तरह का सवाल किया जाए जिसका जवाब सवाल करने वाले को खुद पता होता है। मिसाल के तौर पे
जिन चीज़ों की वीडियोस मौजूद हैं, जी जहां तकरीरें करते हुए और लोगों को उकसाते हुए की वीडियोस मौजूद है, जहां पर ज़मान पाक में होने वाली मीटिंग की तफसीलात मौजूद हैं, जहां वीडियोस मौजूद हैं कि रेंजर्स की गाड़ियों को आग लगा के नहरों में फेंका जा रहा है, पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं पेट्रोल पंप से, अभी शवाहद चाहिए। वादा माफ गवाह भी हैं। ठीक है, अच्छा, फिर पार्टी ही के लोगों ने जो उस वक्त पार्टी में थे, उन्होंने बाद में जो जो कुछ कहा है वो सब कुछ सबके सामने है। देखिए, जो दो चीज़ें ना समझ में आने वाली हैं वो ये कि नेशनल एक्शन प्लान बना था, आपको याद होगा जी, उसमें मरकज़ का भी एक रोल था और बुनियादी रोल जो था, किरदार जो था वो था सूबों का। ठीक है, दो सूबों में तो उस पर रत्ती भर अमल नहीं हुआ, एक बलूचिस्तान दूसरा KPK। बाकी दो सूबों में इस पर बिल्कुल सर्द मोरी से काम किया गया, बिल्कुल इन्होंने भी कोई एक्टिव काम नहीं किया। लिहाजा एक ऐसा प्लान जो फॉलो अप था ऑफ दो बड़े मेजर मिलिट्री ऑपरेशंस का, वो जो है वो नाकाम बना दिया गया। सारे का सारा किया धरा जो है उसके ऊपर पानी फेर दिया गया। अब क्या हो रहा है? अब ये जो अज़्म इस्तेहकाम की बात कर रही है फौज भी, सियासी क़यादत भी, जिसको पूरे पार्लियामेंट की सपोर्ट भी हासिल है जी, उसको भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये भी कोई उसी तरह का ऑपरेशन होने जा रहा है। आज DGISPR ने इसकी वाज़ेह तौर पर न सिर्फ ये कि वजाहत की है, बल्कि ये कहा है कि ऐसा समझना शायद ठीक नहीं है। कहते हैं कि ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। देखिए, कोशिश उनकी यही होगी कि मिलिट्री की बजाय इसमें दूसरे जो लॉ इन्फोर्सर्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पे पुलिस है, FC है, रेंजर्स है, बजाय इसके कि आप ट्रूप्स जो है वो कमिट करा दें। और ये ऑप्शंस हुकूमत के पास आइन में मौजूद है कि जब मुल्क की बका को ख़तरा हो तो फिर आप कोई भी इकदाम जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब आगे दो तीन तरफ जो इशारे किए हैं उन्होंने, एक तो ये कि उन्होंने कहा कि मदारस जो है वो 50% तक यही नहीं पता कौन चला रहा है, Exactly. कहाँ से पैसे आ रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर मजीद आगे जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये उनकी बात दुरुस्त है। सर, कुछ शाखें रोकती हैं, कुछ शाखें चलाती हैं। करेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये एक तरह से नर्सरीज बनी हुई सर, हैं। ये एक दरख्त की कई शाखें हैं। एक दरख्त की कई शाखें हैं, उन शाखों में कौन पनप रहे हैं, कौन तैयार हो रहे हैं, एंड विद डीप रूट्स। एंड एब्सोल्युटली डीप रूट्स। एक तो ये। दूसरी तरफ उन्होंने इशारा किया है कि ये जो इस तरह की तंजीमें हैं उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, उनका सर, ये border- आपको पता है। मुझे पता है, मैं उस तरफ आऊँगा। बन्नू के बारे में भी उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये बताया और ये कहा है कि ये इंतशारी टोला, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उन्होंने। इन्होंने एक पुरअमन मार्च को टेक ओवर किया, अपने मुसल्ला लोगों को उसमें शामिल किया, जिन्होंने फायरिंग की। अटैक करने वाले जो हैं उनको तो माँ के पास वापस नहीं जाना चाहिए था। राशन डिपो पर अगर फ़ौज के आप हमला करेंगे और गैर मुल्क से आएंगे तो आपको तो वापस जिंदा नहीं जाना चाहिए। ये तो सही। कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। ठीक है, लिहाजा बन्नू में जो कुछ हुआ उसके बारे में उन्होंने कहा कि जिस तरह की खबरें उड़ाई गई, जी, यानी फीड किया गया इंटरनेशनल रेड क्रॉस को और ह्यूमन राइट कमीशन को कि जी वहाँ तो लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। बाद में आपने देखा कि ह्यूमन राइट कमीशन ने माजरत भी की, क्योंकि एक बंदा जो है वो शहीद हुआ है वहाँ उस दिन के वाक़े में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ, इसका एक दूसरा पहलू भी उन्होंने उजागर किया है कि दुनिया, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर 6 मुल्कों से लगते हैं, सिवाय पाकिस्तान के हर जगह पासपोर्ट ज़रूरी है जाने के लिए। तो वाई शुड हमारे यहाँ आइडेंटिटी कार्ड दिखा के क्यों आ जाएं जी वो? सलीम बुखारी साहब, आपकी बात दुरुस्त है, मगर ब्रेक का कहा जा रहा है, उससे पहले अहम सवाल आपसे करना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है इसको रोकने के लिए कहा जा रहा है रेगुलेशन किया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, तो क्या इसका इतलाक तमाम नेटवर्क्स पर हो जाएगा? एब्सोल्युटली। मैं आपको बताऊं, मैंने कब पहले इस भी आपको एक firewall दफ़ा को कहा था, implement अगर आपको करेंगे? याद हो, कि ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये दुनिया में हर उस मुल्क ने किया है जहां सोशल मीडिया का मिसयूज़ हुआ है, चाहे वो ठीक है। बरतानिया है, चाहे वो अमेरिका है, जो भी है, बड़े बड़े सिविलाइज्ड मुल्क में ये इख्तियार उनके पास मौजूद है। दूसरी बात यह है कि मैं स्पेसिफिक्स पर जाना नहीं चाहता, एक वाक़या सिर्फ आपको बता देता हूँ कि जब कुछ शरपसंद जो है वो GHQ के ऊपर हमलावर हुए, जिनके साथ जो हुआ वो तो आपको पता ही है फिर, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ख़बर ये चली कि GHQ पर कब्ज़ा हो गया, और ये चलाई थी माशाल्लाह उसी इंतशारी टोले के मीडिया नेटवर्क ने।
ठीक है। तो जब इस तरह का इस्तेमाल आप करेंगे तो फिर चाहे वो एक्स है चाहे वो ट्विटर है, पाबंदियां तो लगेंगी। लेकिन मैडम बहुत सारी बातें अभी रह गई हैं, लेकिन आप चूंकि धमकी लगा रही हैं कि सर अगर आप कह रहे हैं और कुछ जरूरी है तो वो हम ब्रेक के बाद वापस आकर दोबारा शामिल कर लेते चलिए हैं। वो देखते हैं। मेरे ख्याल से हमने ओवरऑल तो सारा कुछ जो है वो कर लिया है।